जंग के एक दिन की कीमत करीब करीब कितनी बैठ सकती है? जवाब है 1,52,000 करोड़ रुपए। दोनों देशों का नुकसान मिलाकर। सच है कि भारत की हमेशा यही पॉलिसी रही है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन जवाब देने में भारत पूरी तरह सक्षम है। यह लगातार जारी ऑपरेशन सिंदूर से साबित ही है। दोनों देशों के बीच का यह तनाव अगर युद्ध में तब्दील होता है तो इसका आर्थिक बोझ कितना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ वॉर क्या होगी, इस पर आज विस्तार से बात करेंगे। ये भी समझेंगे कि कैलकुलेशन होती कैसे है। हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Sonata. सबसे पहले जानते हैं कि युद्ध की लागत यानी कॉस्ट ऑफ वॉर होता क्या है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। कॉस्ट ऑफ वॉर का मतलब है कि युद्ध के दौरान होने वाले सभी तरह के खर्च या फिर लागत। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्चों को शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष खर्च का मतलब है हथियार, गोला बारूद, ईंधन का खर्च और दूसरे सैन्य उपकरण जैसे कि टैंक, फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन वगैरह का खर्च। इसके अलावा सैनिकों की तैनाती, उनकी ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक जैसे कि आने जाने का खर्चा, खाने पीने और दवाइयों का खर्च भी शामिल किया जाता है। लेकिन युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद लंबे समय तक युद्ध झेलने वाले देशों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसे अप्रत्यक्ष खर्च की श्रेणी में रख सकते हैं, जैसे कि शेयर बाजार की उठापटक, सप्लाई चेन से जुड़ी दिक्कतों का बढ़ना, नतीजतन महंगाई का बढ़ना। बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचता है, जैसे कि सड़क, रेलवे, पोर्ट्स और एयरपोर्ट का नुकसान। अब समझते हैं कि स्थिति अगर जंग तक पहुंचती है तो दोनों देशों के लिए कॉस्ट ऑफ वॉर क्या बैठ सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी है और तेजी से बढ़ रही है, लेकिन युद्ध होने पर आर्थिक बोझ तो पड़ेगा ही। आउटलुक बिजनेस की एक रिपोर्ट में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के फॉरेन अफेयर्स फोरम के हवाले से बताया गया है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच थोड़े समय के लिए युद्ध छिड़ता है तो भारत को रोजाना 1,460 करोड़ रुपए से लेकर 5,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। भारत को ओवरऑल करीबन 15,000 करोड़ रुपए तक का लॉस हो सकता है। वहीं युद्ध लंबा चलने पर दोनों देशों को रोजाना करीबन 1,52,000 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट में 2001-2002 के आंकड़ों का हवाला दिया गया है। कारगिल युद्ध के बाद हुए असर के आधार पर यह एनालिसिस किया गया है। जब युद्ध होता है तो इसका असर उन देशों के शेयर बाजार पर भी दिखता है। हालांकि कुछ मामलों में अपवाद भी रहा है। उदाहरण के लिए 1999 में कारगिल युद्ध से पहले निफ्टी में 8.3% की शुरुआती गिरावट आई थी, लेकिन एक महीने बाद ही निफ्टी 50 इंडेक्स में 16.5% की जोरदार तेजी भी आई। लेकिन इसके उलट साल 2001 में संसद पर हुए हमले के एक महीने बाद बाजार में 0.8% की गिरावट देखी गई थी, जबकि इससे एक महीने पहले बाजार में 10% की तेजी आई थी। इसी तरह साल 2008 में मुंबई में 26/11 का आतंकी हमला हुआ था, लेकिन इस दौरान दुनिया मंदी से जूझ रही थी। इसके चलते शेयर बाजार में 3 महीनों में लगभग 0.7% की गिरावट देखी गई। वहीं उरी सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा, बालाकोट घटना जैसी घटनाओं का शेयर बाजार पर उतना असर नहीं पड़ा था। हालांकि मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.5% से घटाकर 6.3% कर दिया है। मूडीज का कहना है कि ट्रेड वॉर बढ़ने और भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर भारत की ग्रोथ पर पड़ सकता है। द हिंदू फ्रंटलाइन मैगजीन की एक रिपोर्ट दावा करती है कि कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने हर दिन करीबन 1,460 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि पाकिस्तान रोजाना करीबन 370 करोड़ रुपए खर्च कर रहा था। यहाँ यह भी ध्यान देना चाहिए कि भारत का रक्षा बजट देश की जीडीपी के 2% से भी कम है। इस नाते आम बजट 2025 में भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए 6,81,000 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया था। अब समझते हैं कि पाकिस्तान को कितना आर्थिक नुकसान हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में है। नए युद्ध से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। पाकिस्तान की करेंसी काफी बुरे हालात में पहुंच चुकी है। आज की तारीख में $1 के लिए पाकिस्तान के लोगों को करीबन 280 रुपए से 281 पाकिस्तानी रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन भारत पाक के बीच युद्ध शुरू होने से डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया और कमजोर हो सकता है और ये 285 पाकिस्तानी रुपए तक भी गिर सकता है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच औपचारिक व्यापार एकदम ठप पड़ सकता है। वैसे पुलवामा हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान के साथ एकमात्र व्यापार का जरिया यानी अटारी चेकपोस्ट को बंद कर दिया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार करीब करीब ठप पड़ चुका है। इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते हर साल करीबन
10,000 करोड़ रुपए का ट्रेड होता था। इस व्यापार में पाकिस्तान भारत से ज्यादा चीजें खरीदता था, जबकि भारत पाकिस्तान से बहुत ही कम चीजें खरीदता था। इस तरह से युद्ध शुरू होने से व्यापार के मामले में भारत पर भले ही बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन पाकिस्तान को बड़ा झटका लग सकता है। भारत अटारी चेकपोस्ट के रास्ते अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स आयात करता रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए भारत में ड्राई फ्रूट्स के दाम कुछ बढ़े हैं, लेकिन इसका भारत के व्यापार पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। भारत के साथ व्यापार बंद होने से पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों का संकट पैदा हो सकता है। इसके अलावा अगर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के शेयर मार्केट में भारी तबाही दिख सकती है। पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान के बेंचमार्क इंडेक्स कराची स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी गिरावट देखी गई थी, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के शेयर बाजार में करीबन 6500 अंकों की गिरावट आई थी। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध नहीं झेल पाएगा। आर्थिक आंकड़े मुहैया कराने वाली संस्था CEIC के मुताबिक दिसंबर 2024 के आखिर तक पाकिस्तान पर 131 अरब डॉलर का बकाया कर्ज है। इसे रुपए में कन्वर्ट करें तो ये रकम 11,20,000 करोड़ बैठती है। आर्थिक संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान ने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से करीबन 25,650 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इसलिए स्पष्ट है कि जंग होने पर आर्थिक बोझ तो दोनों ही देशों पर पड़ता है, पड़ेगा भी, लेकिन भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी है और पाकिस्तान की तुलना में कहीं ज्यादा स्थिर। इसलिए जंग की स्थिति बनने पर पाकिस्तान जरूर बुरी तौर पर फंस सकता है। आज के खर्चा पानी में इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।